आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि अ, एक तरह की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कसौटी है। यक्ष प्रश्न। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना के क्रम और इसके गहरे अर्थों पर बहुत अच्छी रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ पांडवों की प्यास बुझाने की कहानी नहीं है। ये उनके ज्ञान, उनके विवेक और शायद सबसे बढ़कर उनके चरित्र की परीक्षा है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परीक्षा इस सवाल पर आधारित थी कि क्या आप समस्या को सही ढंग से पहचान पाते हैं। अच्छा। हाँ, अक्सर हम चुनौतियों का सामना अपनी सबसे बड़ी ताकत से करते हैं, लेकिन क्या हो अगर चुनौती उस ताकत के दायरे से ही बाहर हो। ये प्रसंग इसी की पड़ताल करता है। और यहीं पर शायद धर्म की अवधारणा भी सामने आती है। एकदम। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म यानी वो नैतिक सिद्धांत जो समाज को संतुलित रखता है, सही समय पर सही कर्तव्य निभाना। यही इस परीक्षा का मतलब केंद्र बिंदु था। चलिए तो फिर उस माहौल को समझते हैं जहां ये सब हुआ। पांडव अपने वनवास के 12वें साल में थे। और वो अभी अभी जटासुर नाम के एक राक्षस का वध करके लौटे थे, थके हुए और सबसे बढ़कर बुरी तरह प्यासे। हाँ, हालत ऐसी थी कि पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और तभी उन्हें एक खूबसूरत शांत सरोवर दिखाई देता है। पहली नजर में तो किसी वरदान जैसा लगा होगा। बिल्कुल, कल्पना कीजिए मीलों की थकान और जानलेवा प्यास के बाद साफ पानी का एक सरोवर। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है। क्या अजीब था? सरोवर के आसपास किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी। और जैसे ही पहले भाई ने पानी पीने की कोशिश की, एक अदृश्य दमदार आवाज ने उन्हें रोका। ठहरो, ये सरोवर मेरा है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इसका जल पिया तो मृत्यु निश्चित है। जी। और यहां से शुरू होती है असफलताओं की एक दुखद श्रृंखला। सबसे पहले जाहिर है भीम आगे बढ़ते हैं। भीम के लिए तो हर चुनौती एक शारीरिक बाधा थी। सही बात है। सही बात है। उन्होंने उस आवाज को सुना, उसे एक तरह से चुनौती दी और कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने पानी पी लिया। अगले ही पल उनकी सारी ताकत हवा हो गई और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। भीम का पतन सिर्फ अहंकार का नहीं, बल्कि जैसा आप कह रही थी, समस्या को गलत पहचानने का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। उन्होंने एक बौद्धिक और आध्यात्मिक चुनौती को शारीरिक ताकत का मसला समझ लिया। उन्हें लगा कि हर दरवाजा ताकत से तोड़ा जा सकता है, पर यह दरवाजा तो चाबी से खुलने वाला था। और वो चाबी उनके पास नहीं थी। भीम के बाद नकुल और सहदेव सरोवर पर पहुंचते हैं। वे अपने भाई को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि वो भी तर्क नहीं कर पाते। उन्होंने भी वही गलती की, पानी पिया और भीम के पास ही ढेर हो गए। उनका पतन किस तरह की विफलता को दिखाता है। शायद ये स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल न करने की विफलता थी। वो हमेशा अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करते थे और उस संकट की घड़ी में भी उन्होंने बिना सोचे समझे वही रास्ता अपनाया। एक तरह से ग्रुप थिंक का शिकार हो गए। हाँ, कह सकते हैं। जहां आप सवाल नहीं करते, बस अनुसरण करते हैं। और आखिर में आते हैं अर्जुन, महान धनुर्धर। वो स्थिति को समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मायावी शक्ति है, तो वो वही करते हैं जिसमें वो माहिर थे। अपना धनुष उठाते हैं। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाए, ये पता लगाने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन उनके सारे दिव्य अस्त्र नाकाम हो गए। अंत में प्यास और हताशा में वो भी पानी पी लेते हैं और अपने भाइयों के साथ जा मिलते हैं। अर्जुन की विफलता सबसे सूक्ष्म लगती है और शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी। इसे हम प्रोफेशनल बायस कह सकते हैं। मतलब समस्या को कील की तरह देखा और अपने शस्त्र रूपी हथौड़े का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो ये सोच ही नहीं पाई कि कोई ऐसी भी चुनौती हो सकती है जिसका समाधान उनके बाणों से ना हो। वाह, उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सोच की सीमा बन गई। बिल्कुल। चारों भाइयों के गिरने के बाद मंजर बहुत भयानक रहा होगा। दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली योद्धा एक शांत सरोवर के किनारे बेजान पड़े थे और इसी वीरानी में युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं। और यही युधिष्ठिर और उनके भाइयों के बीच का बुनियादी फर्क है। वो सरोवर के पास पहुंचते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक दैवी परीक्षा है। हाँ, वो क्रोध या अहंकार से काम नहीं लेते, बल्कि विनम्रता से हाथ जोड़कर उस अदृश्य आवाज से पूछते हैं, आप कौन हैं? कृपया प्रकट हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने समस्या को सही पहचाना। ये बल का नहीं, बुद्धि का खेल है। यक्ष, जो सरोवर के संरक्षक थे, एक एक करके युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं।
ये सवाल केवल सामान्य ज्ञान के नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं। ये जीवन, दर्शन और नैतिकता की गहरी समझ की मांग करते थे। इनमें से कोई ऐसा सवाल जवाब है जो आपको आज के जमाने में भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? कई है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा मुझे सोचने पे मजबूर करता है, वो है जब यक्ष पूछते हैं, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का जवाब था, हर दिन मनुष्य प्राणियों को मरते हुए देखता है, फिर भी वो ऐसे जीता है जैसे वो हमेशा जीवित रहेगा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये आज भी उतना ही सच है। हम सब नश्वरता की सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज करके जीते हैं। ये मानव स्वभाव पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। एक और सवाल था, पृथ्वी से भी भारी क्या है? इसका जवाब तो बहुत ही काव्यात्मक लगता है। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा, माता। ये उत्तर इसलिए गहरा है क्योंकि ये फिजिकल वजन की बात नहीं कर रहा, बल्कि नैतिक और भावनात्मक बोझ की बात कर रहा है। अच्छा। एक माँ जो जिम्मेदारियां, जो कष्ट और जो प्रेम अपने भीतर समेटे रहती है, उसका भार किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा है। युधिष्ठिर ने सवाल के शाब्दिक अर्थ से परे जाकर उसके दार्शनिक सार को पकड़ा। यही उनकी बुद्धि थी, जो चीजों को उनकी सतह के नीचे देख सकती थी। और एक सवाल था जो ज्ञान के स्वभाव पर था। यक्ष ने पूछा, मनुष्य विद्वान कैसे बनता है? इसका जवाब आज के इंफॉर्मेशन एज के लिए बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा, शास्त्रों के ज्ञान और सज्जनों की संगति से। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है? बिल्कुल। उन्होंने ज्ञान को चरित्र और संगति से जोड़ा। मतलब जानकारी हासिल कर लेना आपको ज्ञानी नहीं बनाता। जब तक आप उस ज्ञान को अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ व्यवहार में नहीं लाते, वो अधूरा है। युधिष्ठिर के जवाबों से यक्ष बहुत प्रभावित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। तब यक्ष ने उनके सामने अंतिम और सबसे मुश्किल परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूं। बताओ, किसे चुनोगे? ये तो बहुत मुश्किल दुविधा है। एक तरफ भीम, जिनकी ताकत भविष्य के युद्ध के लिए जरूरी थी, दूसरी तरफ अर्जुन, जिनके बिना कुरुक्षेत्र जीतना असंभव था। किसी भी सामान्य राजा के लिए ये एक रणनीतिक फैसला होता। वो अपने सबसे मजबूत सिपाही को चुनते। वही मैं भी सोच रहा था। मेरा पहला विचार तो अर्जुन या भीम ही होता, लेकिन युधिष्ठिर का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने नकुल को चुना। यक्ष भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर, तुमने भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुना? तुमने अपने सौतेले भाई नकुल को क्यों चुना? और यहीं पर युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, वो उन्हें धर्मराज बनाता है। हाँ, उन्होंने कहा, हे देव, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, ताकि दोनों माताओं के साथ न्याय हो। बिल्कुल। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। युद्ध जीतने की रणनीति से ज्यादा जरूरी परिवार में न्याय था। ये सोच ही युधिष्ठिर को धर्मराज बनाती है। मतलब उन्होंने व्यक्तिगत लगाव और राज्य की जरूरत से भी ऊपर न्याय को रखा। यही धर्म की सच्ची समझ है। धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना है। इस जवाब को सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। वे कोई और नहीं, बल्कि स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। वो दुनिया को युधिष्ठिर के धर्म और विवेक का परिचय देने के लिए ही वहां आए थे। और पुरस्कार सिर्फ ये नहीं था कि उनके भाई जीवित हो गए। नहीं, धर्मदेव ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवन दान दिया और साथ ही युधिष्ठिर को कई वरदान भी दिए। उन्हें दिव्य अस्त्र दिए और आशीर्वाद दिया कि उनका अज्ञातवास सफलतापूर्वक बीतेगा। तो ये परीक्षा सिर्फ एक बाधा नहीं थी, बल्कि एक अवसर था। हाँ, एक ऐसा अवसर जिसने युधिष्ठिर के चरित्र को प्रमाणित किया और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए और भी मजबूत बनाया। इस पूरी घटना का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा धृतराष्ट्र की एक प्रतिक्रिया से मिलता है। जब संजय उन्हें युद्ध का हाल सुना रहे होते हैं, तो वे एक जगह कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, जब मैंने सुना कि यक्ष के रूप में स्वयं धर्म ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे और उन्होंने उन सभी का सही उत्तर दिया, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। बहुत। सोचिए, उनका सबसे बड़ा दुश्मन ये मान रहा है कि जब धर्म स्वयं किसी के पक्ष में हो, तो उसे सेना या हथियारों से नहीं हराया जा सकता। धृतराष्ट्र समझ गए थे कि युधिष्ठिर की असली ताकत न तो भीम की गदा थी, न अर्जुन का गांडीव। उनकी असली ताकत उनका चरित्र था, उनका धर्म था, और उस ताकत का कोई तोड़ नहीं था।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे विचार में इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में हर चुनौती का सामना एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सब असाधारण थे, लेकिन वो इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने हर समस्या पर अपना डिफॉल्ट समाधान लागू करने की कोशिश की। भीम ने ताकत, अर्जुन ने कौशल। हाँ, वो समस्या की प्रकृति को समझने में नाकाम रहे। युधिष्ठिर इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने पहले रुककर विनम्रता से चुनौती को समझा और फिर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। तो सच्ची ताकत सही समय पर सही टूल का इस्तेमाल करने की समझ है। कभी वो टूल आपकी ताकत है, कभी आपका शस्त्र, और कभी सिर्फ आपकी विनम्रता और ज्ञान। बिल्कुल, और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारी जिंदगी में भी यक्ष के सरोवर आते हैं, ऐसी चुनौतियां जो हमारे कौशल या ताकत से हल नहीं होती। वो हमारे धैर्य, हमारी नैतिकता और हमारे चरित्र की परीक्षा लेती हैं। सही कहा। आज हमने पांडवों की जानलेवा प्यास से शुरू करके युधिष्ठिर के ज्ञान और धर्म के उस शिखर तक के सफर को समझा, जहां उन्होंने न्याय को अपनी जीत से भी ऊपर रखा। ये वाकई एक गहरा पाठ है। और ये कहानी एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किल या दुविधा का सामना करते हैं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम भीम और अर्जुन की तरह अपने जाने पहचाने तरीकों से उस चुनौती से तुरंत भिड़ जाते हैं, या फिर युधिष्ठिर की तरह एक पल रुककर विनम्रता से उस समस्या की असली प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अक्सर सही समाधान ताकत में नहीं, बल्कि सही समझ में छिपा होता है।